हीरे मोती जवाहरात कम ही होते हैं। सेटिंग करो भैया, थोड़ी आवाज़ सेट करो, क्योंकि आज आर्जव धर्म में मायाचारी नहीं करना है। हाँ ध्यान दो भैया, हीरे जवाहरात बहुत कम होते हैं, हीरे जवाहरात मोती कम होते हैं। विश्वास करो ज्ञानियों, सच कह रहा हूँ, कांच कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं। अच्छे लोग कम होते हैं, बुरे लोग दुनिया में बहुत होते हैं। धर्म में लगाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, धर्म को दूर करने वाले बहुत लोग होते हैं। पाप करने वाले दुनिया में बहुत हैं। जब किसी ने कहा, बोले महाराज पूरा पांडाल भरा, मैंने एक ही शब्द लिखा, पूछो ये नमन बैठा है ज्ञानी, मैंने इससे तुरंत कहा था, मैंने भैया हीरे जवाहरात को कीमत करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि हीरे जवाहरात की दुकान है इसकी ज्ञानी की। पूछो कितनी भीड़ होती है, पर पूछो इन दुकानदारों से ज़्यादा कमाते हैं, आलू से ज़्यादा कमाता है। दिन भर बिक्री रहती है इसकी, दिन भर भीड़, यहाँ से माल वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पर एक ग्राहक आ जाए, थारी बिक्री दिन भर की उसकी एक। समझ गए ना? थारी दिन भर की बिक्री, थारी मेहनत, बेचारा पसीना पसीना ही तो एसी में बैठता है मस्त, देखो बाल उड़ गए एसी में बैठे बैठे। विश्वास करना, सच कह रहा हूं, एक ग्राहक आ जाए और लाखों की ले जाए माल, उसमें सब कुछ काम हो गया उसका। इसलिए ज्ञानियों, भीड़ की चिंता मत किया करो, भीड़ की कीमत मत किया करो, भाव वालों की कीमत किया करो, उसमें कल्याण होता है। कितने लोग पूजा कर रहे हैं, कितने लोग दान दे रहे हैं, इसकी चिंता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखना भी रात में तुमने बताया 10 दिन भी नहीं आ पाएंगे, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगे तुम्हारे जो प्रवचन में नहीं आ पाएंगे। और नहीं आए मुझे चिंता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मारीच बहुत मिल जाते हैं, मारीच बहुत हैं। कार्यक्रम में डेली आएंगे और उसी समय पंडित जी का प्रवचन करा तो मेरा तो मौन होता है, 9 बजे प्रवचन रख दूँ, आप देख लेना यहाँ बचेंगे नहीं शायद। बहुत सारे लोग तो जब प्रवचन समाप्त हो जाता है ना, जय भगवान महावीर स्वामी की जय, विश्रांत सागर महावीर जी, तब आते हैं लोग उठ के आज पास से। मैंने देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, शायद मैंने देखा तो नहीं यहाँ, पर मैं अनुभव करता हूँ। पंडित जी बैठे होंगे, जब मुश्किल से 10-50 लोग बैठे रहते होंगे, और जैसे ही पंडित जी खिसके तो लोग वहाँ से खिसक के यहाँ गए। क्यों? जितने लोग बैठते हैं पंडित जी के प्रवचन में, समझ लेना मैं धर्मात्मा हूँ, और जितने लोग प्रवचन की बात चला करके आए, समझ लेना पापात्मा है। कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं। क्यों? तू यहाँ वहाँ घूम रहा है, यहाँ वहाँ बातें कर रहा है, और जिनमानी सुनने मन नहीं लग रहा है। ध्यान रखना, जिसका धर्म में मन ना लगे, जिसका धर्म में मन ना लगे, समझ लेना वो पापी, और जिसका धर्म में मन लग जाए, समझ लेना वही तो धर्मात्मा। धर्मात्मा पापात्मा कहीं और से नहीं आते, अहंकारी और निरहंकारी कहीं और से नहीं आते। जो अहंकार करे वो अहंकारी, जो अहंकार ना करे वो निरहंकारी। ऐसे अहंकार का त्याग करते हुए जो व्यक्ति मार्दव धर्म को अपनाता है, उसके आर्जव धर्म स्वतः ही होता है। और मार्दव धर्म का सीधा सा एक दृष्टांत दे दूं हल्का सा। आप लोग कभी ट्रेन में गए भैया, सफ़र किया कभी आप लोगों ने? विनोद सिटी ने तो किया था ना, अभी कहाँ गए? विनोद सिटी भग गए क्या? चले गए? अजित ने नहीं किया क्या? अभी सूरत गए थे ना, तो ट्रेन से गए थे, फ्लाइट से गए थे? ट्रेन से। तो ट्रेन जब रुकती है कहीं स्टेशन पर पहुंचती है तो सिग्नल मिलता है क्या? क्यों भैया आप लोग बोलो ना, हैं? बोलो ना, अनुभव। ओ ज्ञानी, देखो बातों में लगे वो। सिग्नल मिलता है कभी गाड़ी का? ये तो समझेंगे नहीं। राकेश भैया, जब गाड़ी स्टेशन पहुंचती है तो सिग्नल डाउन होता है क्या, कि खड़ा होता है जब स्टेशन पहुंच जाती है? बस नोट कर लो अपनी हृदय की डायरी में, और सिवराई सभी साथ कर लो। स्टेशन पर गाड़ी तभी पहुंचती है जब सिग्नल डाउन होता है। ऐसे मोक्ष पर गाड़ी हमारी आत्मा की तभी पहुंचती जब अहंकार का सिग्नल डाउन होता है, अन्यथा नहीं पहुंच पाती। सिग्नल डाउन होने पर संकेत मिलता है कि भाई तुम्हें रास्ता खुल चुका है। ध्यान देना ज्ञानियों, सिग्नल डाउन होने पर रास्ता खुल चुका है। ऐसे अहंकार डाउन होने पर मोक्ष का रास्ता खुल गया है, अन्यथा नहीं खुलता। क्योंकि जब तक मालूम, वैसे तो मायाचारी का दिन है, पर मायाचारी के साथ साथ बहुत सारा विषय मैंने कल कहा था, अहंकार का बच गया। और अहंकार जब तक नहीं छूटेगा, नोट कर लेना, तब तक मायाचारी नहीं जाएगी। मायाचारी जाती अहंकार के अभाव में, और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा वो मायाचारी छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि मायाचारी करने से अहंकार की पुष्टि होती है, मायाचारी करना पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए
जब अहंकार दूर हो जाता है, कोई नाम की चिंता नहीं, कोई सम्मान की चिंता नहीं, विश्वास मन हमेशा इन लोगों से पूछो। ये वैसे वैसे तो आप लोग भी शायद परिचित हो गए होंगे, बहुत सारे सीकर वाले, क्यों ज्ञानी हो गए ना परिचित। सच बताऊं, ये कभी नाम सम्मान नहीं। मालूम अभी नीरज का मैं चेहरा देख रहा था, यहाँ से उतर रहा था, जैसे कोई बाहर पड़ रहा हो, उसके ऊपर कोई तलवार डाल रहा हो, जबकि माला डाले थे अपन। क्या डाले थे? क्यों? वो तो आई नहीं, तिलक भी नहीं, तिलक लगवा लिया, बाकी सारी माला नहीं पहनी ना, नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? क्या महाराज, गुरु चरणों में आने से गुरु का आशीष प्राप्त हो जाए, इसी में अपना बहुत बड़ा सम्मान समझ लेना। क्या बहुत बड़ा सम्मान? गुरु ने तुम्हारा हृदय से, श्रद्धा से, भावना से नाम ले लिया। सच कह रहा हूं गोपाल भैया, उसी में कल्याण समझ लेना कि मेरा सम्मान सबसे बड़ा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये माला और मुकुट और तुम्हारी पगड़ी पहन भी जाएगी और गुरु की दृष्टि में नहीं होगे तो कितना बड़ा सम्मान मिल जाए, वो सम्मान नहीं कहलाएगा। और माला मुकुट ना भी पहनाई जाए और गुरु ने दिल से आशीर्वाद दे दिया, बहुत बड़ा सम्मान हो गया। इसलिए मालूम, ध्यान से सुनना ज्ञानियों, आवाज पीछे अच्छे से जा रही नहीं भैया? सुमित पहाड़िया अच्छे से आ रही? खूब थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, अच्छी आ रही तो ठीक है। सुनो ध्यान से। मालूम एक बार क्या हुआ, एक पहाड़ पर एक व्यक्ति चल रहा था, चलते चलते उसे पत्थर की ठोकर लग गई। मायाचारी मत करना, ध्यान रखना माता, आज मायाचारी मत करना प्लीज, माला मत फेरना और पाठ मत करना। देखो माता नीचे मोबाइल रखे, पुस्तक रखे, देख रही नीचे, शायद क्या देख रही मुझे पता नहीं, क्या देख रही? देखना बगल में माता, क्या देख रही? मोबाइल की पुस्तक, मोबाइल। हाँ माता, क्या पति को बाट सब आ गो की को आ गए हो? मुझे कितनी मस्त है, मैं तो सोच रहा हूँ लड़कियां भर देखती, महिलाएं भी देखती, मतलब मोबाइल है क्या माता? महिलाएं भी देखती क्या? मतलब कितनी मस्त है। और आज मायाचारी के दिन है और ऐसी रखी, पता नहीं चले मोबाइल रखा है। मैंने कल कहा था ना ऐसी मायाचारी चल तुम, हाँ आज नहीं करना, नहीं तो आज तुम्हारी सब वैसे धोना है। अभी तो उन्होंने मायाचारी शुरू की नहीं, अभी तो मायाचारी का प्रकरण से नहीं हुआ, जबकि अहंकार से ज्यादा विषय हमारे पास मायाचारी का। पूरे दृष्टांत से लेके, पूजा से लेकर, घर से लेके, चौका से लेके, आहार से लेके, मंदिर से लेके, धर्म के काम से लेकर, पता नहीं चलता कैसे धर्म कर रहा है। बस विश्वास मानो ढोंकी रहते, कई बार पता नहीं चलता धर्म कर रहा है। बाद में पता, जब परीक्षा के समय ही पता चलता बेटा तुमने कितनी पढ़ाई करी। समझ रहे ना क्या? नहीं और कहीं हाथ मत ले जाना, नहीं तो तुम लोग कहीं और भाग जाओ। परीक्षा के समय ही, परीक्षा के समय ही विश्वास, एक ज्ञानी परीक्षा के समय ही पास फेल का ज्ञान होता है कि किसने कितनी पढ़ाई करी। विश्वास करना अहंकारी का, मायाचारियों का, छलियों की पहचान समय पर ही होती है, वैसे नहीं हो पाती। भक्तों की पहचान समय पर होती है, दानवीरों की पहचान समय पर होती है। ध्यान देना ज्ञानी, वो पत्थर लुढ़कते 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 आगे नीचे, उसने जब नहीं, उसने एक ठोकर लगी व्यक्ति को, उसने लिया गुस्से में और लात मार दी। किस पर? पत्थर पर। पत्थर गया नीचे और जैसे ही नीचे लुढ़कता लुढ़कता गया, तालाब था, तालाब में कमल की पाखुड़ी, एक छोटा सा कमल खिल रहा था, थोड़ा सा छोटा सा था। उसने देखा, बोले ये देख जिंदगी इसकी, इसको लाते मारी जा रही और मैं देख क्या कमल के ऊपर खिलखिला रही हूँ, क्योंकि पाखुड़ी थी थोड़ी सी कमल की। वो कुछ नहीं बोला। धीरे से एक शिल्पकार आया, उसने पत्थर को देखा, तरासा, देखा इसमें मूर्ति बन सकती है, और देखा उसने मूर्ति, उसने चढ़ा उस पर और पैनी छेनी हथौड़े से उसने उसको काटना तोड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर वो हंस रही देखते देखते। किसको? 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 वो पत्थर को देखते देख तेरी जिंदगी, लोग तेरे ऊपर पैर रख रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जूता चप्पल पहन करके, देख हथौड़ी से कूट रहे हैं, देख छेनी से मार रहे हैं। ध्यान रखना भी सीकर वाले सभी, हथौड़ी से। तेरी जिंदगी क्या है? पत्थर लेकिन कुछ नहीं कह रहा। और धीरे धीरे पत्थर ने लिया, पत्थर शिल्पकार ने लिया, पत्थर को मूर्ति का आकार दे दिया और बेनाड चंद्रगिरी में पहुंच गया, चबूतरे पर। अभी सुनो, अभी तो चबूतरा में मूर्ति पहुंची। विश्वास करना ज्ञानी, वहां फिर पंडित जी आए, महाराज विश्रांत सागर महाराज पहुंच गए। और विश्वास करना ज्ञानी, जैसे ही कमेटी वालों ने क्रियाएं प्रारंभ की, मैंने उसमें सूर मंत्र दिया और सूर मंत्र देकर भगवान को बना दिया। और जैसे ही भगवान बनाया और वहां पर विराजमान कर दिया। और सुनना, यहाँ सीकर का एक ज्ञानी उस तालाब के किनारे घूम रहा था, घूमते घूमते वो कमल बड़ा हो गया था, उस कमल को तोड़ा और वहां जा ही रहा था जयपुर बेनाड़। क्योंकि मैंने कह दिया, और वैसे तो एक चर्चा और आई कि 10 लक्षण के बाद, या तो हो सकता दूसरे दिन, नहीं तो आगे कभी संडे देख करके, जब सभी शिवरात्रियों को बेनाड़ की फ्री बस यात्रा कराई जाएगी। चिंता मत करना, थारो ही लगना, एक बस का तो मेरे पास आ गया, 2-4 और आ जाएंगे।
तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगाएंगे, चिंता मत करना, क्योंकि तुम तो चेहरा खुश रहो, तुम्हें भी भेजेंगे, पूरी कमेटी को भेजेंगे। एक बार देख के आओ कि जहाँ के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे वो क्या चीज़ है, बस इसलिए भेजना है। और दर्शन एक शिवरात्रियों के अच्छा ड्रेस में लेकर माता, ध्यान रखना सभी ड्रेस में जाएंगी। और साथ में हो सके शाम की टाइम आरती पदमपुरा की, भगवान पदम प्रभु की अश्चर्यकारी भगवान के दर्शन भी। ठीक, जाओगे ना? कितने लोग जाओगे? हाथ आओ मत, उठाओ मत हाथ। पुरुष में जो बाहर के हो वो देख लेना, दूसरे दिन हो तो एक दिन रुक जाना, चले जाना, और नहीं हो तो फिर आपका वैसे बाहर वालों को नियम कानून नहीं, सभी लोग जाने का, जिन्हें हाथ ऊपर नहीं किए तो भी जाना, ठीक है ना? हाँ, प्रयास करना। और कमेटी वालों को सबको भेजेंगे, हम कहेंगे हमारी व्यवस्था दूसरा संभाल लेगा, ठीक? एक बार जरूर जाना। और शिवरात्रि को ड्रेस के साथ एक ये भी इतिहास है, जब सुधा सागर महाराज अगर शिविर लगाते हो, शिविर लगाने के बाद कई बार तो कहो कोई क्षेत्र में एक साथ बसें 50-50 उनकी 100 बसें जाती है एक साथ, उनकी तो 50-50 बसें कम से कम जाती हैं। हमारे तो जितने हैं 300 350 जो भी होंगे, तो 2-4-5 बसें हो जाएंगे। 2-4-5 बजे जब लिखा जाएगा सीकर से बेनाड़ और पदमपुरा की यात्रा, शिवरात्रियों की पूरे जयपुर शहर देखता रहेगा, विश्वास मानो तुम्हारे लिए सद्भावना बनाएगा। तो जैसे ही पदम पर बेनाड़ में पंचकल्याण के समय वो प्रतिमा आई, मैंने संस्कार दिए, और सीकर का ज्ञानी जयपुर जा रहा था। हो सकता है ज्ञानी चाहे महेश बाकलीवाल हो, चाहे सेठी हो, जयपुरिया हो, इन्होंने लिया उस कमल को, तोड़ा और तोड़ करके भगवान चंदा प्रभु भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और जैसे ही चरणों में समर्पित किया तो फूल ने देखा भगवान को, भगवान ने देखा फूल को, और देखते ही फूल कहता है, नीरज जी लगता है कहीं देखा है तुम्हें मैंने। किसी को देखा ना, दोबारा देखा तो क्या लगता है? शायद कहीं देखा है। तो भगवान की प्रतिमा बोली, हाँ मुझे भी लगता शायद मैंने कहीं देखा है। तो मालूम फूल पे कहता, भगवान मैंने कहाँ देखा है आपको बताओ। बोले तू बताओ कहाँ देखा है मुझे। बोले आप बताओ, आप तो भगवान हो। बोले सुनाऊं मोदी जी, सुनाऊं? बोले मैं जब लुढ़कता हुआ पत्थर आया था ना, तब मेरे ऊपर लोग चढ़ रहे थे, मुझे लातों से फेंका गया था, मुझे छीने से ठोका गया था, हथौड़ी से ठोका गया था, और तुम उस समय हंस रही थी। वही कमल तो नहीं हो तुम? भगवान के चरणों में हाथ झुका लेता है, सिर झुका लेता है, हाथ जोड़ लेता है, और कमल कहता, भगवान सच में आप झुके तो परमात्मा बन गए, और मैं अहंकार में था इसलिए आपके चरणों में आ गया। बस इतना समझना, जो अहंकार करता है वो नीचे होता है, और जो अहंकार नहीं करता वो ऊपर होता है। शिष्य की दृष्टि में वही श्रेष्ठ है, नोट कर लेना ज्ञानी। शिष्य की दृष्टि में गुरु की दृष्टि में वही शिष्य श्रेष्ठ है जो गुरु चरणों में आकर अहंकार और छल ना करे। क्या? गुरु की दृष्टि में वही श्रेष्ठ है जो शिष्य गुरु चरणों में आके अहंकार ना करे और छल ना करे। देखो पंडित साहब विद्वान हैं, हम चाहे तो पंडित जी को ऊपर बैठा सकते हैं, वैसे बैठना भी चाहिए। मनोज को कहना चाहिए, पंडित जी को आपसे बुजुर्ग हैं उनको ऊपर लाना चाहिए, विराजमान होना चाहिए। बोल दो ना एक बार, यानी अपनी तरफ से निवेदन कर लो, हाथ जोड़ के निवेदन कर लो। विद्वान है, लोकल है तो क्या हुआ, पर विद्वान है, आप लोगों को भी कर्तव्य कुर्सी दे देना चाहिए। पर देखो उनका एक अहंकार से रहित पना, पंडित जी पर नीचे बैठ गए। क्या? नहीं तो कुछ पंडित तो देखते हैं भाई, कुछ मुझे पूछे, कोई दिखाए, कोई बोले। और सच बताऊं, या तो मैंने कल मनीष पंडित जी का नाम लिया था, या आज जयंत पंडित जी का लूंगा, जिन्होंने बिना किसी भूमिका के किसी उसके अपनी तरफ से बैनर में एक जिनाले लिखाया है। विद्वान होकर के भी, विद्वान होकर के विश्वास मानना। बोले महाराज एक मेरा, मैंने कि हाँ चिंता मत करो, अभी घोषणा नहीं करेंगे, नाम घोषणा नहीं किया, नाम तुम्हारे पास है, अभी नाम नहीं सुना, नाम नहीं सुनाया मैंने। मतलब कहने का अर्थ देखो, विद्वान हो के भी इतनी सरलता हो, इतनी भावना निर्मल हो। सच कह रहा हूं, मुझे लगता है जीव का कल्याण वही होता है जहां अहंकार और छल नहीं होता। निश्चल भावना, ध्यान देना सभी लोग जितनी पूजा प्रवचन सुने पीछे बैठे बैठे, जहां अहंकार है चाहे कितना भी दान कर दो, जहां अहंकार है कितनी भी पूजा कर लो, जहां अहंकार है कितना भी कार्यक्रम कर लो, कितने भी साधु संतों के चतुर्मास करा लो। ध्यान रखना मेरी कमेटी वालों, तुम कितना अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, कितना पैसा आ जाए, पर अहंकार मत करना। तुम तो इसमें खुश होना। जैसे मैंने सुबह पूछा, मैंने क्यों ज्ञानी, पंकज से मुमुक्षु भले कभी कभी आता है, पर फिर भी मैंने पूछ लिया, मैंने ज्ञानी कैसा चल रहा? बोले महाराज मजा आ रहा है, मजा। मैंने की चर्चा कैसी है? बोले सीकर में एक चतुर्मास की 10 लक्षण की चर्चा पूरी में है। मैंने कहा बस मैं इसी में खुश हूँ, मैं पैसों से खुश नहीं, मैं तुम्हारे नाम से खुश नहीं, मैं अपनी प्रशंसा से खुश नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे जिनवाणी सुन रहे हैं, कल मैंने इनको उठवाए थे बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे देखना भैया मिंटू जी, ये छोटे छोटे बच्चे शिविर में बैठे हैं,
विश्वास मानो मेरा शिविर और मेरा चतुर्मास करना सीकर का 2018 का सफल और सार्थक हो गया, सम्मल हो गया। आप कोई कुछ नहीं देखना भैया। कमेटी वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज निवेदन बिना छल से, पैसे नहीं आ रहे हो, विकल्प नहीं करना, हम बैठे हैं, पर ये देखना है छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर याद करेंगे किसी महाराज के चतुर्मास में शिविर में बैठे थे। ये माताएं कितनी बड़ी हो जाएं, इनकी बहुएं आ जाएं, बहुएं बड़ी हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, ये बच्चियां जो बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, कभी शादी होकर यहाँ से जाएगी भी तो 2018 का याद करेगी, मैं जब शादी नहीं हुई थी, अनमेरिड थी, तो मुनि महाराज का चतुर्मास हुआ था एक, भले नाम मेरा भूल भी जाए पर 2018 10 लक्षण नहीं भूल सकती, पक्का है। ध्यान रखना, विश्वास मानना, इसमें खुश होना, क्योंकि आज छल से रहित प्रवृत्ति, अहंकार को जब छूट जाता है तो नियमतः स्वतः ही क्या जाता है, उत्तम आर्जव धर्म में। तो अपन उत्तम आर्जव धर्म को देखें तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी को देखें, और कार्तिकेय स्वामी ने क्या लिखा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ। और कार्तिकेय स्वामी ऐसे आचार्य हुए जिनकी चर्चा मुख्यतः हम करेंगे 23 तारीख को, यदि समय रहा अनुकूलता रही तो। ध्यान रखना, आप 23 तारीख को छोड़ना नहीं, प्रयास करना, नियम आदेश तो नहीं, संडे भी है शायद, 23 तारीख को संडे है ना, आज कितनी तारीख, 16 7 23, क्या बात, यहाँ से थोड़ी, हम थोड़ी गलत नहीं जानते तो मतलब कुछ नहीं जानते। 23 तारीख को संडे है, पक्का है, और 23 तारीख चतुर्दशी, 23 तारीख तो बिल्कुल सब फ्री, किसी को भोजन नहीं, भोजन तो करेंगे पर सब नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग उपवास करते, कोई एकासन करते, कोई कुछ करता है, और बहुत सारे लोग धर्मात्मा इतने होते हैं, चलो 12 बजे भी ना मिले, बहुत सारे धर्मात्मा ऐसे होंगे जो 12 बजे तक तो कम से कम कोई टेंशन नहीं है ना, ऐसे विकल्प कोई टेंशन नहीं रहता ना। चतुर्दशी बड़ी चतुर्दशी मानी जाती है, इसको बड़ी चतुर्दशी कहते हैं। बड़ी चतुर्दशी के दिन तो अच्छे अच्छे लोग भी, कहो मोदियों की दुकान भी बंद रहे, 100 क्या मोदी जी बोलते ना बच्चों से, जितने मोदी बैठे हुए यहाँ सब मोदी पैसे वाले, खूब दुकान, मैंने सुना खूब चलती है दुकान मोदियों की, है ना। पर ध्यान रखना, मोदी की दुकान चलती बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद में तो कहूँ खूब चले, पर चतुर्दशी के दिन तो पूरा मार्केट बंद हो गया, मार्केट बंद रहता है। अरे सुन, अरे मेरी सुन, क्या नहीं, अभी मेरी सुनी नहीं पूरी। मार्केट तो बंद रहता है पर कान बंद ना रहे, दुकान बंद तो रहता है। दुकान बंद रहे पर दुकान खुले तब तो दुकान बंद करना श्रेष्ठ है, और दुकान बंद हो और दुकान ना खोलो तो दुकान बंद करना श्रेष्ठ नहीं। तो फिर मैं आशीर्वाद दूंगा, दुकान खोल लो। क्यों? जो आकर के प्रवचन ना कर पाए उस दिन तो आगे से बन बेंच चलाएंगे, टेबल लगाएंगे, जितने लोग आ सके लास्ट दिन को फ्री रखेंगे, सबको, सब आओ बैठो पूजा में, कोई को नहीं छोड़ेंगे। जो संगीत से आरती करना चाहे, भक्ति करना चाहे, पूजा करना चाहे, जो भी अभिषेक करना चाहे, सांधारा करना चाहे, सांधारा बोली तो रहेगी, पर जो करना चाहे अभिषेक, पूजा और सामूहिक आनंद लेना चाहे, एक दिन भी उनको भी अपन छूट रखेंगे, प्रयास करेंगे। अभी तो नहीं बचन दे रहे क्योंकि पता नहीं और कौन कौन बढ़ रहे, अभी कितने लोग बढ़ रहे, पर विश्वास मानो पूरी सभा, पूरा समाज और पूजा करे ना करे उस दिन तो मत आओ, तुम्हारे घर में कोई भी बच्चे बच्चियां नहीं बचना चाहिए जो प्रवचन ना सुन पाए।